जी जी सुन रहा हूँ। नहीं, अब कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। खुदा हाफिज। अरे चचा जान, आप यहाँ? खैरियत? मैं तुम्हारे पास ही आया था। अगर तुम्हारे पास फुर्सत हो तो कुछ बात करनी थी। चचा जान, आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई मसरूफियत नहीं है। चलें आराम से चल के बात करते हैं। नहीं नहीं, यहीं पे। अच्छा तो आए, बैठिए। हाँ। आए। बताइए चचा जान, क्या बात है? मोहित बेटा, तुम बचपन से मुझे देखते आ रहे हो। मेरी माली हैसियत से भी बखूबी वाकिफ हो। मैंने बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से अपनी बच्चियों को पाला है। और उससे बड़ी बात यह है कि मेरी बच्चियां बड़ी सादिर हैं। कभी भी उन्होंने अपने बाप पे कोई ऐसा इजाफी बोझ नहीं डाला जिसे वो उठाना चाहिए। कभी मेरी हैसियत से बढ़कर कुछ नहीं मांगा। बस अब एक परेशानी खड़ी हो गई जिसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अरे चचा जान, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मुझे अपना भतीजा ही नहीं बेटा समझिए। बताइए क्या बात है, कितने पैसे चाहिए? नहीं नहीं, आपके लिए मेरा सब कुछ हाजिर है। पैसों की बात नहीं है यहाँ पर बेटा। फिर? बस तुम सुबुही को उसकी तालीम मुकम्मल कर। क्या कह रहे हैं चचा जान? शादी की तारीख तय हो चुकी है। नहीं नहीं, शादी की तारीख में आगे नहीं बढ़ा रहा। शादी अपनी मुकर्रर तारीख पे ही होगी। बस तुम उसे शादी के बाद उसका फाइनल इम्तिहान दिलवा देना। चाहो तो उसे नौकरी मत करने देना, बस डिग्री हासिल कर देना। लेकिन उसका उसका बचपन का ख्वाब है बेटा ये, और यहाँ तक पहुंचने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। बस तुम्हारी इजाजत चाहिए कि वो अपनी डॉक्टरी की डिग्री हासिल करे। मेरी बेटी ने आज तक कभी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया मुझसे, और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे मायूस कराऊं। लेकिन इनकार मत करना। चाहो तो अपने चाचा की गुजारिश समझ लो। अरे चचा जान, ये कहकर मुझे गुनाहगार मत कीजिए। मेरे नजदीक आपका एहतराम भी वैसे ही है जैसे मेरे बाबा मरहूम का था। आप चाहते हैं ना कि सुबुही अपनी डिग्री मुकम्मल करे? वो जरूर करेगी। मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा। खुश रहो बेटा, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। खुश रहो सलाम। मेहमानों को किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? सबके लिए बिस्तर वगैरह नए निकाले हैं? जी बीवी जी। चल ठीक है, अब तू भी जाके आराम कर। सुबह वक्त पर उठ के सबके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करना है। जा शाबाश। जी। खैर तो है, अब क्यों तेरा मुंह लटका हुआ है? क्या फिर सबूही से किसी बात पे तकरार हुई है? बहुत मक्कार है तुम्हारी होने वाली बहू। शक्ल से बड़ी मासूम लगती है। जैसे ही पता चला मैं शादी के बाद उसे पढ़ने नहीं दूंगा, चचा को अपनी ढाल बना लिया। अम्मा मैं बता रहा हूं, ये जो बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं ना, बहुत बड़ा अजाब होती हैं। मैं नहीं मानती।
औरत कितना भी पढ़ लिख जाए, पर रहती वो औरत ही है और करनी उसे मर्द की ताबेदारी ही होती है। मर्द की बराबरी वो कभी नहीं कर सकती। तू भी इतनी छोटी सी बात को लेके परेशान ना हो। पर अम्मा, मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं। मैं चाहता था शादी के बाद उसकी हर सांस पर सिर्फ मेरा हक हो, उसका सारा वक्त मेरा हो और इस घर का हो। पर अब तू दिल छोटा क्यों करता है मेरे बच्चे? बस एक बार उसे रुखसत होके आ लेने दे, फिर मैं भी यही हूं और तू भी। हम उसे ऐसा काबू करके रखेंगे और ऐसा घर गृहस्थी में फंसाएंगे कि वो पढ़ाई तो क्या खुद को भी भूल जाएगी। पर अम्मा, मैं चाचा से हामी भर चुका हूं। उसकी तू परवाह मत कर, शारिक को मैं संभाल लूंगी। बस तू परेशान ना हो। जा, जाके तू भी अब आराम कर और सो जा।